साथियों, आज के इस हम वीडियो में परसेंटेज का अगला पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें क्रमवार क्वेश्चनों को रखा गया है। आज आप देख रहे होंगे आय और व्यय पे क्वेश्चन दिए गए हैं। आय और व्यय का जो सेक्शन होता है ये प्रॉफिट लॉस में भी आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए इसलिए हम इसको उठाए हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी व्यक्ति के व्यय और बचत में 3:1 का अनुपात है और ये जो उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए और व्यय 10% बढ़ा दिया जाए तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। इंग्लिश में भी लिखा द रेशियो, आप यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश वाले करेक्ट कर लीजिएगा। इसके जगह पे हमारा रहेगा एक्सपेंडिचर रहेगा और यहाँ हमारा रहेगा सेविंग। ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश में वो मिस्टेक हो गया था इसलिए देखिए हिंदी में बदलना पड़ा हमें। तो क्या बोला है, व्यय और बचत का अनुपात दिया है कितना। अगर आप बताओ, अगर कोई व्यक्ति 3 रुपया व्यय किया है, खर्चा किया और 1 बचाया है, तो इस हिसाब से व्यक्ति कमाता कितना है, इसकी इनकम कितनी होगी। तो आप कह सकते हैं 4। 3 खर्चा किया, 1 बचाया, इनकम हो गई 4। अब क्वेश्चन में कैसे बोला है, कह रहा है कि इसकी इनकम में 20% की हो गई वृद्धि। देखिए यहाँ बोला है आय उसकी 20% बढ़ जाती है और व्यय, जो व्यय आपको दिख रहा है 3 कह रहा है, ये व्यय भी आपका 10% बढ़ जाता है। तो पूछा गया बताइए इस हिसाब से बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इस डाटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टीपल में कुछ देके नया डाटा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेशियो में चूंकि ये सब डाटा है, 3 रुपया खर्चा किए, 1 बचाए, 4 कमाए, तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे, 00 बढ़ा लेंगे। मतलब 00 अपने से आप बढ़ा सकते हैं। हमने क्या करा, सब में 00 बढ़ा दिया, तो रेशियो हमारा 4:3:1 का ही रहेगा। 400 कमाता है, 300 खर्चा किया, 100 बचाया। आप ऐसे भी लेके चल सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी पड़ेगा। 400 का अगर 20% बढ़ जाएगा तो 400 का 20% कितना आएगा, 80 रुपये बढ़ा दीजिए, 480 हो जाएगा। अगर आप में से किसी को दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे करिए, 400 का 120% आप ऐसे कर लीजिए। आप काटिए, प्रतिशत से 2 0 कट जाएगा, 12 × 4 = 48, 480 हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, आप 300 का कितना बढ़ाओगे, 110%, तो प्रतिशत से 2 0 कट जाएगा, 33, 330 हो जाएगा। अब कैसे बोलोगे आप कि 480 रुपया में से अगर 330 रुपये इसने खर्चा कर दिया तो बचाएगा कितना, बचाएगा 150। तो आपको अब दिख रहा होगा, हमको लग रहा है कि 100 रुपये पहले बचत हुआ करता था, अब हो रहा है बचत 150। तो बढ़ा कितना बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप देख रहे होंगे 50 वृद्धि हुई। 50 100 पे निकालेंगे, इस डाटा पे निकालेंगे, ये प्रतिशत ही बन जाएगा, क्योंकि 100 पे 50% ही बनता है। पिछले जो 6 लेक्चर आपको मिले गए हैं उसमें आपको इस तरह की चीजें सीखने को मिली होंगी। ये हमारा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 50%, ये वाला आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार से कैसे बोला है, किसी व्यक्ति की आय और व्यय में, फिर से वही बात हो गया। अब आय और व्यय में बोल दिया है, हम आंसर लगा लेते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सब में वही बात हो रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आय और व्यय नहीं होना चाहिए था। अगर हम इसी डाटा पे लगाएंगे तब भी आप लगा सकते हैं। चलिए, ये सारे सवालों में थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं। ये क्वेश्चन में होता है व्यय, यहाँ होता है, यहाँ व्यय होता है और यहाँ होता है बचत। हमको लग रहा है इसमें टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है और यहाँ भी आप बदल दीजिएगा, ये एक्सपेंडिचर हो जाएगा और ये हो जाएगा सेविंग। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, करेक्ट कर लीजिएगा, तो ऑप्शन मैच नहीं करेगा सेविंग। तो फिर से हम आएंगे पहले की तरफ, क्या बोला है, व्यय। अगर व्यय इसका और बचत कितना है भाई, 4:1 की रेशियो में है, तो इसकी आय कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी 5। 4 रुपये कमाए, 1 बचत किए, 4 खर्चा किए, 1 बचाए, तो इसकी टोटल इनकम हो जाएगी 5। इस तरह से अब जो बोला गया है कि इसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय में इनकी वृद्धि टोटल हुई है 15% की, ऐसे आप ले लीजिए, और व्यय जो है वो 10% बढ़ गया। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी हो गया काफी हद तक कि इसका जो व्यय है, एक्सपेंडिचर है, वो 10% इंक्रीज हुआ है। तो पूछ रहे जो सेविंग हुआ है उसमें कितने % की वृद्धि होगी, ये आपसे पूछा गया है कि कितने % की सेविंग में वृद्धि होगी। तो कैसे निकालेंगे, पिछले की तरह हम 00 या कुछ खास मल्टीपल में आप ले सकते हैं जिसपे कैलकुलेशन आपको इजी पड़े, तो हम 00 बढ़ा लेते हैं, सब में कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। तो 500 का 15% 75 जोड़ दीजिए सीधे सीधे, या 500 का 115, तो जो ठीक लगे आप इस तरह से कर सकते हैं, 115% निकाल लीजिए। या क्या हो तो 500 का 15 अलग से निकालो, 75 आएगा, 75 500 में जोड़ दो, नया इनकम मिल जाएगा। तो व्यक्ति की नई आय हो जाएगी 15 बचे 75, तो 575 हो जाएगा, 575। देखिए
575। और ये जो व्यक्ति 400 रुपया खर्चा करता था, ये व्यय करता था, इसका 10% बढ़ गया खर्चा, तो अब खर्चा कितना हो जाएगा? 1144 हो जाएगा, 440 रुपया। ऐसे अब आप बताओ कि यदि व्यक्ति इस समय वर्तमान में 575 रुपये कमाता है, 550 रुपये कमाने लगा, इसकी इनकम 550 है, और इसमें से 440 रुपये से खर्चे कर दिए, तो कितनी इसकी बचत हो जाएगी? घटा लीजिए, तो 75 40 घटाएंगे हो जाएगा 35, और 5 में से 4 निकलेगा 135। तो आपको दिख रहा होगा कि जो बचत पहले 100 हुआ करती थी, वही बचत 135 हो गया, तो 100 से 135 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ रहा है? आप पाओगे कि 35 बढ़ रहा है, तो 35 100 पे कितना बन जाएगा? 35% बन जाएगा, इसलिए हम 35% भी बोल सकते हो डाटा को। तो अगर दिक्कत होगा तो अलग से कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस 35 को कंपेयर करेंगे 100 पे, तो 100 पे 35% ही बनेगा। अगर 100 को छोड़ के कोई और नंबर यहाँ रहेगा 70 80 90 इस तरह से 110 120 कुछ भी रहता 100 को छोड़ के, तो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक की थी, तो इसको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। यहाँ ठीक है, कितना खर्च करता है? 80%। देखिए बोला है 80% खर्च करता है, ये आपको दिख रहा होगा कि 80% खर्चा हो गया। अगर हम आय की बात करेंगे तो आय किसी व्यक्ति का हम मानते हैं 100, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाता है। जैसे ही 100 मानते हैं वैसे काफी चीजें आपकी इजी हो जाती है। अगर आय 100 है, इसका खर्चा कितना हो गया? 80% 100 का 80 आएगा। अगर 100 में से 80 खर्चा हो गया तो इसकी बचत कितनी हो जाएगी? ये आप निकाल सकते हैं, इसकी बचत आएगी 20। ये बातें आप जान चुके हैं इस लाइन से कि 80% उसने खर्च किया, 80 खर्च किया तो 20 बचाया, तो 80 20 मिला के 100 कमाया। ऐसे अब कह रहा आय में उसके 10% की क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर से पहले की तरह क्वेश्चन हो गया। तो अगर आय में 10% की वृद्धि हुई है, और क्या बोला गया है आगे? व्यय में 20% की वृद्धि। अच्छा, वृद्धि कमी दोनों भी बोला जा सकता है, इन क्वेश्चनों में लगातार वृद्धि ही हो रहा है। यदि उसकी व्यय में वृद्धि हो जाए, कितनी वृद्धि हो जाए? व्यय में वृद्धि हो जाए 20% की, ये बोला है क्वेश्चन में। तो कह रहा हूं उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है। क्वेश्चन देखिए, कंडीशन दीजिए, आपसे पूछ रहा है बताइए वृद्धि होगा तो कितना, कमी होगा तो कितना। तो आप क्या करोगे? इसको कैलकुलेट करके चेक करोगे कि नई इनकम कितनी आएगी। तो 100 का 10% एक्स्ट्रा करेंगे तो 110 हो जाएगा, आप सीख चुके होंगे। और 80 का 120% 12 8 96 हो जाएगा 96। तो 110 में से अगर 96 रुपए इसने खर्चा कर दिया, माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते होंगे आय में दो चीजें होती हैं। आय में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होता है? व्यय होता है एक, और एक होता है बचत, सेविंग। दोनों मिला के ये बनता है हमारा इनकम, आय। तो इसी प्रकार से अगर 110 रुपए में से 96 रुपया इसने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया, तो बचाएगा ना 4 इधर और 10 उधर, 14 रुपया इसकी बचत हो जाएगी। 96 400 और 10 आगे 4 पीछे, तो 14 हो जाएगा। अब आप बताओ, बोर्ड पे देखो, बताओ कि 20 रुपए जो व्यक्ति बचाता था पहले, वो व्यक्ति कितना बचाने लगा? 14। तो भाई कम हुआ, कितना कम हुआ? देखो बताओ इसमें कितना कम हुआ इसमें। तो 20 से 14 कम कितना हुआ? 6। अब हमको निकालना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे? कमी प्रतिशत में। कैसे निकालेंगे? कितने की कमी होगी? 6 की। कितने पे? 20 पे। और किससे गुणा कराएंगे? 100 से। ये प्रतिशत हमारा आंसर है। 20 से करें 20, 20 पचे 100 और 6 5 30। तो 30% हमारा उत्तर हो जाएगा कि 30% की क्या हुई है? कमी। कहीं है 30% की कमी, चौथा ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। आगे भी देखिए इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है आपको मिले, अभी देखते हैं जी। अब क्या रहा है? एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 37, यहाँ देख रहा है 37.5% क्या करता है? खर्च करता है। उसकी आय में 10% की वृद्धि तथा व्यय में 15% की वृद्धि हो जाती है। आय में 10% की वृद्धि हुई है और व्यय में 15% की वृद्धि हुई। तो जैसे इसने बोला है वैसे में करना चाहिए। तो अब चलिए करते हैं। अगर खर्च की बात करेंगे तो खर्च कितना हुआ व्यक्ति का? खर्च हुआ है 37.5। इसका फ्रैक्शन क्या होता है? आप इसका फ्रैक्शन अगर देखोगे तो इसका फ्रैक्शन होता है 3/8। आप करके देखना, परसेंटेज लाने के लिए 100 से भाग कराते हैं। एक्चुअल में ये 12.5% का 3 गुना है, और 12.5% माने होता है 1/8। तो 1/8 का 3 गुना हो जाएगा 3/8। इस तरह से हम कैसे बोलेंगे? हम चलिए थोड़ा सा हम इसको और ऊपर से लिख देते हैं। अच्छा यही रख देते हैं। हम यहाँ से बोलेंगे ये जो दिख रहा है नीचे, ये होता है आय। व्यक्ति कमाता है 8 रुपया, इसमें से खर्चा कितना हो गया? इसमें से खर्चा हो गया 3 रुपया। इसकी बचत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा बचत। ऐसे अब क्वेश्चन में जो चीजें बोली गई उसको हम लोग लिख लेते हैं।
हम फिर से लिख लेते हैं, आय 8 हो गया, खर्चा 3 हो गया, बचत 5 हो गया। जैसे वहां बोला गया उस तरह से हमें करना पड़ेगा। हम यहाँ लेते हैं फिर से आय, हम ले लेते हैं व्यय और हम ले लेते हैं बचत, इस तरह से। तो आय कितनी है क्वेश्चन में देख रहे होगा आप, 8 है, व्यय कितनी है 3 है, बचत कितनी है 5। हम क्वेश्चन में डबल जीरो बढ़ाएंगे ताकि कैलकुलेशन हमारा जो है वो इजी हो जाए। अब क्या बोला गया आगे, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई, देखें 10% की। तो जैसे इसके पहले लगाए थे वैसे लगाइए इसको, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 10% की। तो आय ये हो गया 10% बढ़ गया आय। और क्या बोला है, इनकम इंक्रीज बाय 10%, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%। जो एक्सपेंडिचर एंड व्यय है उसमें 15% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो क्या पूछा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज सेविंग। तो इसके जो सेविंग है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है, तय करके बताइए आप। ऐसे ही क्वेश्चन था। तो ये थोड़ा सा हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, मुश्किल लग सकता है क्योंकि डाटा जो दिया है थोड़ा टेढ़ा दिया है। 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है। खर्चा बोला था तो खर्चा किसका, आय का, इस तरह से। तो 800 का 10% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, देखो आप लिख के दिखा देते हैं। 800 का 10% 80 आता है, लेकिन हम 110% निकालेंगे तो हो जाएगा 880 रुपया। यहाँ तक आ गया। 300 रुपए का हम कितना निकालेंगे, 115% निकालेंगे तो हो जाएगा 300, इसे कट जाएगा ये 300 हो जाएगा, 15 45 और यहाँ इससे ये कट जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा और यहाँ हमको कैलकुलेट करना। अब आप बताओ भाई, जो व्यक्ति 880 रुपया कमाने लगा और उसमें से 345 रुपया खर्चा कर दिया तो उसकी बचत कितनी निकल के आएगी, घटाइए। 45 और 35 80 तो 35 हो जाएगा और 8 में से 3 निकालेंगे हो जाएगा 5। अब आप बोर्ड पे देखो बताएं, जो नंबर दिख रहा है 535, ये नंबर देखिए आप ध्यान से और इस नंबर को देखिए, ये दोनों सेविंग है। पहले व्यक्ति की सेविंग जब शुरू में था तब 500 रुपए था, अब वही व्यक्ति कितना बचाने लगा है 535, तो कितना उसकी सेविंग बढ़ गई। तो आप बोलोगे सर 35 बढ़ा है, तो हम आपसे पूछे नहीं भाई वृद्धि हमें बताना है लेकिन प्रतिशत बताना है, प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो आप कैसे बोलोगे, 35 रुपए की वृद्धि हुई कितने से, 500 रुपए से, और 100 से हम गुणा कराएंगे, डबल जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 7 बार में तो हमारा आंसर बनेगा 7%। तो 7% कहीं है ऑप्शन में, नॉट, नन ऑफ दीज, इसका मतलब था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये था क्वेश्चन आपका 4 नंबर। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बोला है, ए और बी की कुल आय का योगफल दिया ना भाई, ए और बी की कुल आय का योगफल कितना है 93,000 रुपए है। ये अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो जैसे बोला वैसे लिख दो, कहां दिक्कत हो रही है, ये अपनी का आय का 80% खर्च करता है। अगर 80 खर्च कर दिया इसने तो अच्छा बोला क्या है, आगे बढ़ना है, 80 खर्च करता है और बी अपनी आय का 75 खर्च करता है। यहां तक देखा आपने कि ए का भी खर्चा दिया है, बी का भी खर्चा दिया है। अब क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले यदि उनकी बचत में 3-4 का अनुपात हो तो उनकी ए की आय बताएं। बचत का अनुपात दे रखा है, आप बताओ भाई अगर 80 खर्चा करके बचाएगा कितना बचाएगा, तो आप बोलोगे ए बचाएगा 20% और बी ने कितना खर्चा किया देख रहा होगा आपको लास्ट में 75% खर्चा करके बचाएगा कितना, ये 25% बचाएगा। ये जो दिख रहा है वो क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है वो क्या है, ये जो लाइन दिख रहा है ये है आय का बचत, आय का 20% बचाया, आय का 25 बचाया, जिसकी टोटल वैल्यू का रेशियो, बचत का रेशियो दिया है सवाल में कि 3-4। तो हम यूज करेंगे उस डाटा को, कह रहा है इसका जो मान आया है वो आपका 3 बन रहा है और इसका जो मान आया वो क्या बन रहा है 4 बन रहा है। बीच में हम इक्वल टू लगाएंगे। क्वेश्चन इजी करने के लिए ये सबसे शानदार तरीका आपका होगा, हालांकि मेथड बहुत सारे होते हैं। तो आप काटिए भाई, कितने से कटेगा 5 से, 4 5 के 20, 5 से काटेंगे 5 5 25, गुणा कराओ इनको या फिर ऐसे भेज दो, इनको उधर भेज दो, ए और बी को नीचे लाओ ऊपर लाओ, a बटा b बराबर 3 गुणे 5 हो जाएगा 15 और नीचे जाएगा 4 गुणे 4, यहाँ आएगा 16। अब आपको दिख रहा होगा जो a और b है एक्चुअल में ये इसकी इनकम है, a कमाता है 15 रुपए तो b कमाता है 16 रुपए। ये जो दिख रहा है आपको a और b का आय होगा, तो दोनों का आय मिलाकर कितना हो रहा है 15 16 31, जिसकी टोटल वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में देखो कितना दिया है, दिख रहा है आपको 93,000 रुपए दोनों मिलकर कमाते हैं। तो 31 का मान 93,000 रुपए, तो काटिए 31 93, 1 यूनिट में 3000, कौन एक मान निकाला है किसका, तो आप दिख रहा होगा कि a का बताइए, तो a का कितना है बोर्ड पे देखे बताएं 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15 गुणे 3000 रुपए, तो 15 3 45, कितना हो जाएगा 45,000, ये हो जाएगा a का इनकम। इस तरह से
एक क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। उम्मीद करते हैं इसमें मजा आया होगा आपको, और ऐसे ही आपको मजा आता रहेगा पूरे एसएससी जीडी के दौरान। पूरा कंप्लीट सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग के दोनों के वीडियो मिले। अभी थोड़ी व्यस्तता थी क्योंकि बोर्ड जो है हम लोग नया नया लिए हैं और चीज़ों को सीखने में, सेटअप करने में थोड़ा सा समय लगता है। आप देख रहे होंगे कि आज लाइटिंग थोड़ा सा आपको अलग लिखा होगा, क्योंकि हमने इस पे काम किया है। पहले हम जुगाड़ से काम चलाते थे, आज हमने इस पे टोटल काम किया और लाइट थोड़ा सा ठीक हो गया होगा। वॉइस में जो इको आपको आ रहा होगा, ये भी वॉइस का इको भी थोड़े दिन में हम खत्म करेंगे। अगला स्टेप हमारा रहेगा वॉइस पे काम करना। तो आप धीरे धीरे थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाइए और देते रहिए सपोर्ट, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों का संकलन लेके आपके सामने आते रहें। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्वेश्चन में जो 6 है, कैसे बोलना है। ए और बी की कुल आय का योगफल बोला ना भाई, फिर से योगफल कितना है 63,000, और ए अपनी आय का 80% खर्चा करता है, बी अपनी आय का कितना करता है 70%, और खर्चे दे रखे क्वेश्चन में। खर्चे के बाद क्या बोला है, बचत में 5-6 का अनुपात है। तो भाई जो बोला है वही लिखो। ए ने अगर 80% खर्चे कर दिए तो इसकी बचत कितनी आएगी, आप बताओ। अगर 80 खर्चा हो गया तो बचत कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 20%। बिल्कुल सही बात है। बी जो है वो अगर कितना खर्चा कर रहा है 70%, अगर 70% खर्चा करें तो आप क्या बोलोगे, सर जी ये बचाएगा 30%। ये भी बात बिल्कुल आपने सही कहा। अब उनकी बचत जो दिख रही है आपको कि ए का 20% बचा है और बी का 30% बचा है, यही बचत क्वेश्चन में कह रहा नहीं 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 नहीं, ये आपका 5 है तो ये कितना है 6 है, बीच में लगाओ इक्वल टू। तो 80 खर्चा 20 बचा है, 70 खर्चा 30 बचा है। ये जो वैल्यू है 5 को दर्शाती है, जो वैल्यू है 6 को दर्शाती है। यहां से कैलकुलेट कर लो, जो चीजें कटने लायक है काट दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो 0% दोनों में आता है, 3 से काटेंगे 3 के दिन 3, 3 दूना 6। इनको भेजो भाई ऊपर और बी को लाओ नीचे। तो हमारा नया स्टेप बन जाएगा a बटा b बराबर, उधर 1 बचा है ना, तो भेजो 5 एकम 5 हो जाएगा और 2 गुणे 2 हो जाएगा हमारा 4। देखो कितना आसान है। अब अगला स्टेज हम अगर बात करते हैं तो इनका योगफल जो आएगा कितना आएगा 9। तो ये जो दिख रहा है लाइन, ये हमारा आय का अनुपात है, तो आय का योगफल हो जाएगा 9। 9 का मान कितना क्वेश्चन दिया है, 9 का मान दिया 63,000 रुपी। ऐसे तो 9 से काटिए, 9 7 63, 1 यूनिट में 7,000 आएगा। और किसका मान निकालना है, ए की आय। तो ए की आय कितनी है, ऊपर दिख रहा है 5, तो 5 यूनिट का मान निकालेंगे, 5 गुणे हो जाएगा 7,000। तो हमारा आंसर बनेगा इस हिसाब से 5 7 35, तो 35,000 रुपया ये हमारा आंसर बन जाएगा 35,000। ये हो जाएगा ए की इनकम इस तरह से। तो ए की इनकम थी 35,000, ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 35,000। बाकी इंग्लिश में आप जो लोग भाई इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश देखते रहिए। हम इंग्लिश को ना पढ़ के हिंदी में एक्सप्लेन कर रहे हैं, हिंदी को लेके चल रहे हैं, क्योंकि बहुसंख्यक वर्ग इंग्लिश हिंदी का ही होता है। और आप इसको देखिए, अगर दिक्कत होती है बताइए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए देखिए अगला कैसे कह रहा है, राम श्याम मोहन की आय का योगफल 1,49,000 रुपए है। अब ये सवाल थोड़ा सा हो गया लंबा, क्योंकि ये कह रहा है ये अपनी आय का, राम अपनी आय का 80%, देखिए राम अपनी आय का 80%, श्याम अपनी आय का 75%, जबकि मोहन अपनी आय का 85% क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और क्या दिया है, बचत का अनुपात दिया है। तो जब बचत का अनुपात दिया तो बचत बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, राम का बचत कितना खर्चा हुआ, राम का 80%, तो निकालिए, बचेगा 20%। बिल्कुल। राम के बाद श्याम है, श्याम कितना खर्चा करते हैं 75,000। देखिए दिखता नहीं पास है तो देखना पड़ता हमको। तो ये बचाएंगे 25%, बिल्कुल 25% बचाएंगे, ये यस है ऐसे 25%। और अगला क्या है, मोहन। तो मोहन जी जो है वो बचा खर्चा करते हैं 85। तो अगर 85% खर्चा कर देंगे तो बचेगा इनका 15%। यहाँ तक तो हमको लग रहा है समझ गए होंगे आप कि राम बचाया 20% क्योंकि 80 खर्चा हो गया, श्याम बचाया 25 क्योंकि 75 खर्चा कर दिया, मोहन बचाएगा 15 क्योंकि 85 खर्चा किया। तो जो दिख रहा है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, कितना दिया भाई, दिया है 3 2 4। तो बीच में इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ से कोशिश करेंगे रेशियो को सेट करने का। तो भाग कराइए कितने से, 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 दिया 15। अब आपका राम दिख रहा है 4/3 r 3 है भाई। चलिए देखिए 4/3 इक्वल टू 5/2 क्या, यस है। और आगे आप देखेंगे
3/4 क्या है, ये मोहन है। तो इस तरह का केस अगर आप देखें, जब भी देखें कि बीच में इक्वल टू लगा हो और कुछ चीजें अपने मल्टीपल से जुड़ी हुई हो, तो जो मल्टीपल होता है उसी का उल्टा मार दीजिएगा, रेशियो आपका मिल जाएगा। तो थोड़ी सी दिक्कत आपको इसमें समझने में आ सकती है, अगर आप रेशियो नहीं पढ़े हुए, दिक्कत स्वाभाविक है, हम मानते हैं इस बात को। तो हम एक तरीका ये सीखेंगे, एक और मेथड इसका सीख लेंगे अभी। तो आर का, यस का और एम का अगर हम रेशियो देखेंगे तो इसका उल्टा मार दीजिए, इसका उल्टा, जस्ट उल्टा, 3/4, इसका उल्टा मारिए 2/5, इसका उल्टा मारिए 4/3, ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, जो नीचे नंबर दिख रहे हैं इस नंबर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है, या आप समझ लो इसको ढक लो, छुपा लो, क्या नहीं करना पड़ेगा, 3 5 तो 15 के पड़ जाकर आइए। तो हम यहाँ कराएंगे 3 4 5 3 का एलसीएम, तो 4 5 20 दिया, 60 एलसीएम आएगा 60। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, हमने 60 से करा लिया मल्टीप्लाई, और ये चला जाएगा ऊपर, इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो 4 से काटिए कितने बार में, 15 बार में, 5 से काटिए 12 बार में, 3 से काटिए 20 बार में। अब कितना हो गया, 15 3 45, 12 दूनी 24, 20 चौक 80, ये दिख रहा होगा आपको। हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं स्क्रीन को, देखिए। तो इनका मिला के वैल्यू देखेंगे, ये क्यों मिलाएंगे, क्योंकि ये जो दिख रहा लाइन ये हमारा है आय, राम का, श्याम का, मोहन का, इनकम का रेशियो ये बनेगा। जोड़िए 4 5 9 0 9 ही हो जाएगा, 8 तो 10 4 14, ये हो जाएगा 149। क्वेश्चन में कितना बोला है, इनकी जो इनकम है टोटल, देखिए 1,49,000 रुपए, इसकी वैल्यू दे रखा है 1,49,000 ऐसे। तो इसका काटिए भाई, कैलकुलेट करिए, एक यूनिट में 1000 आएगा 1000, और हमको निकालना है इसका है, कह रहा है देन श्याम टेल मी योर इनकम। इंग्लिश में थोड़ा गलत हो गया भाई, कह रहा है कि श्याम का इनकम बताइए। तो श्याम का इनकम कौन सा है, 24 का मान बताना है। तो 24 का मान हो जाएगा 24,000 रुपया, ये हमारा आंसर हो जाएगा 24,000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा देखना हो ना हो तो थोड़ा इसको स्क्रीन को छोटा कर दे रहे हैं इकट्ठे, ताकि आपका आ जाए। लीजिए, ये यहाँ से स्क्रीन आपका होंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन को रख भी सकते हैं, समझने के लिए, बेहतरीन नोट्स बनाने के लिए, इस तरह से। अगला क्वेश्चन कैसे बोला है, एक गांव की कुल आबादी 15,000 है। देखिए कैसे बोला है, एक गांव की कुल आबादी 15,000 है। तो आबादी बोल दिया तो महिला भी होंगी, पुरुष भी होंगे, सही बात है ना, आबादी मतलब महिला पुरुष दोनों। और कैसे कह रहा है, पुरुषों की संख्या में 6% की दर से वृद्धि होती है, जबकि महिलाओं की संख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है। देखिए महिलाओं में 5% वार्षिक दर से, पुरुषों में 6। और गांव की कुल जनसंख्या, इसका मतलब कुल जनसंख्या जब बोल दिया तो पुरुष और महिला का मिलाने के बाद का क्या वृद्धि है, ये वार्षिक 5.5 बोला है। तो जब भी क्वेश्चन दो पार्टों में बट रहा हो, दोनों पार्ट का अलग अलग दिया हो और मिला के पूरी का दिया हो, तो आप सबसे बढ़िया तरीका होता है एलिगेशन। तो एलिगेशन मेथड लगाइए। तो पुरुष में कितना बढ़ रहा है, 6%, महिला में कितना बढ़ रहा है, तो आप देख रहे हैं 5%, और ओवरऑल महिला पुरुष में कितना बढ़ रहा है, तो महिला पुरुष में अगर आप देखेंगे 5.5 है प्रतिशत में। तो आप डिफरेंस लीजिए, इसका अंतर, इसका अंतर रखिए। तो 5 5.5 का अंतर 0.5, 6 5.5 का अंतर 0.5। आप रेशियो अगर देखोगे तो रेशियो आएगा 1:1। आप बताओ 1:1 का तात्पर्य क्या होता है कि इक्वल जनसंख्या है, जितना पुरुष है उतना ही स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं। तो इस तरह से दोनों का जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 यूनिट का मान क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया भाई, 15,000। तो एक यूनिट में हमारा कितना आएगा, 7,500। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक मिनट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो बताना 7500 हो जाएगा। पुरुष है 7500, महिलाएं, जितनी पुरुष उतनी महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी नगर की कुल आबादी 75,000 है। अब नगर बोल दिया, कुल आबादी 75,000, पुरुषों की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 12% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तो पुरुष कितने बड़े हैं, पुरुष बड़े हैं, और महिलाएं कितनी बड़ी, तो पुरुष में वृद्धि हुआ 10% का, महिलाओं में कितनी वृद्धि हुआ है, तो आप बोलेंगे कि 12% की वृद्धि हुआ है। फिर क्या बोला है, एक वर्ष मतलब वार्षिक जनसंख्या वृद्धि। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि क्या बोला है, कुल जनसंख्या में 10.8% की वृद्धि हुई है। अगर कुल जनसंख्या में, टोटल पॉपुलेशन में 10.8% का ग्रोथ हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वैल्यू है।
तो महिला का पुरुष का दे रखा है, जनसंख्या में सबका दे रखा है महिला पुरुष का, तो बीच में रखेंगे और लगाएंगे एलिगेशन मेथड। इसका हम डिफरेंस लेंगे। 12 का 8.2 का डिफरेंस 10.8 का डिफरेंस हो जाएगा 1.2 और 10 का 0.8 का डिफरेंस होगा 0.8। आप दशमलव को रेशियो में सेट करिए, रेशियो बनाइए। जो नंबर कटने लायक हो दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक आप इजीली काट सकते हैं। तो भाई भाग कराइए, 4 3 12 और 4 दूनी 8, 2 3 3 2 का रेशियो हो गया। ये जो पुरुष है पुरुष का ये वर्ग बनेगा, ये महिला का है तो महिला फीमेल का बनेगा। हमसे पूछा है कि बताइए पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, तो पुरुषों की जनसंख्या यदि बतानी है आपको तो कैसे बताएंगे, हम इनको जोड़ेंगे क्योंकि कुल आबादी दे रखा है। 5 का मान दिया सवाल में 75,000, तो 1 से काटेंगे कितना आएगा 15,000, काट के देखिए 15 × 75 होता है। और पुरुष बताना 3 यूनिट का मान हो जाएगा 15 × 45, हम गुणा कराएंगे 15,000 से, तो 15 × हो जाएगा 45, ये 45,000 जनसंख्या हो जाएगी किसकी, पुरुषों की जनसंख्या 45,000, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए अगले जो क्वेश्चन है उसको देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है किसी कस्बे की कुल आबादी, अब कस्बा बोल दिया है तो कस्बे की कुल आबादी बोल दिया है 15,000 है। इसकी पुरुषों की जनसंख्या में 10.25% की वृद्धि होती है, जबकि महिलाओं की जनसंख्या में 7% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है एक वर्ष में नगर की कुल जनसंख्या 1125 की वृद्धि हुई, जनसंख्या में 1125। अब ये सवाल में फंसा दिया है, जैसे इसके पहले के 2 क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डाटा बदल के दे रखा है, उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो बताओ, अगर हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है कि पुरुष की आबादी में 8.25% का वृद्धि हुआ है और फीमेल की पॉपुलेशन में हमारा वृद्धि हुआ है 7% का, तो क्या हम बता सकते हैं कि महिला पुरुष का मिला के कितना परसेंट बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखते हैं। तो कह रहा है कि 1125 जनसंख्या बढ़ा है, कितने पे, 15,000 पे, तो वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। 2 जीरो काट दीजिए, हम 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 छक्का 150, 6 बार कट जाएगा, 25 छक्का 150, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 12 5 25 पंजे 125, ये हो जाएगा। 6 से भाग कराइए, 6 से भाग कराएंगे, 6 से 42, 3 45, 6 35, 7.5%। ये जो वृद्धि आ रहा है ये 7.5% का ओवरऑल है, कुल वृद्धि जो आएगा जनसंख्या में वो ये आएगा इस तरह से 7.5। तो 7.5 का जो डाटा है इसको बीच में रखिए, आप ऐसे बीच में रखिए और फिर लीजिए इनका डिफरेंस। तो इनका और इनका डिफरेंस लीजिए, 7.5 का डिफरेंस आएगा 0.5, इनका डिफरेंस लीजिए तो 0.5, 7.5 प्लस 0.58 हो जाएगा और 0.25 हो जाएगा 0.75। इनका रेशियो देखिए, इसको हम लोग दशमलव बाद 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव का कोई मतलब नहीं है। काटो 50 से, 50 से तो कटेंगे नहीं, 25 से काटो, 25 दूना 50, 25 तिया 75, क्या हो जाएगा 2 3 का अनुपात, 2 3 हो जाएगा मिला के 5। 5 की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, बताओ भाई, 15,000 दिया ना सवाल में, 5 का मान दिया है 15,000, तो 1 यूनिट में कितना आएगा, 1 यूनिट में आएगा 5 तिया 15, 3,000। अब हमको क्या बताना भाई, महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी, 3 का मान निकालना है, तो 3 का मान हो जाएगा 3 गुणे 3,000, यानी कि हो जाएगा 3 तरीका 9,000, इस तरह से 9,000। तो आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 9,000। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, देखें क्या बोला है, यदि ए और बी की आय का अनुपात XY है, अब आय का अनुपात AXY है और ए की आय में 20% की वृद्धि, बोर्ड पे देखें 20% की वृद्धि और बी की आय में 25% की कमी हुई, जिससे अनुपात 64-45 रहता है, तो XY का मान निकालना बहुत इजी सवाल है। देखें ए और बी इनके नाम है और इनकी आय X है और इनकी Y है। कैसे बोला है 20% वृद्धि, अच्छा बताओ अगर ये 20% बढ़ जाएगा और ये दूसरा वाले का इनकम घट जा रहा है, कितना घट रहा है भाई, 25% घट रहा है, 25% घट जा रहा है, तो 20% बढ़ने का मतलब है कि x का हो जाएगा 120% और घटने का मतलब हो जाएगा y का हो जाएगा 75%, ऐसे ही इनटू में, ये इनटू है। अब कह रहा है जब ऐसा आप करोगे, यदि x का बढ़ाओगे 120%, 20% बढ़ा के 120 कर दोगे
और b का 25 घटा के 75 कर दोगे तो रेशियो आपको नजर आएगा, कितना नजर आएगा भाई, कह रहा है इसका मान 74 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 45। आपका बीच में इक्वल टू लगा दीजिए। अब जो नंबर कटने लायक उसको काट दीजिए। चलिए हम काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 से 15 से काटते हैं, 15 8 120 और 15 बचे 75। 8 के नियम 8, 8 64, 5 एकदम 5, 5 9 45, नीचे 8 नीचे 9, y ऊपर x y, तो लाओ नीचे, तो x बटा y इक्वल टू 9 नहीं भाई 8, क्योंकि 8 उधर जाएगा ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे 8 और नीचे यहाँ आएगा 9, तो रेशियो क्या बन गया आपको दिख रहा होगा, रेशियो x और y का रेशियो हो जाएगा 8:9। कौन मैच कर रहा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी का है, 29 11 21 में सिर्फ थर्ड में पूछा गया है। तो कितना इजी क्वेश्चन आया था। अच्छा ये नहीं है कि एक इजी आएगा सब इजी आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि पिछले सालों की तुलना में जो कंपटीशन का स्तर वो बढ़ गया है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन कर करके ही सिलेक्शन आपका नहीं होना है, तो इसलिए अपने क्वेश्चन के स्तर को हमेशा ऊपर रखना है। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये 8:9। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर आपके स्टूडेंट पे ये रहा, दो वस्तुओं का मूल्य किसमें है, 3:2 के अनुपात में है ना भाई, देखो, और पहले वस्तु के मूल्य में 40% बढ़ाया जाता है, दूसरी वस्तु का मूल्य 1% से घटाया जाता है। दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:x है, तो x का मान बताइए, ये क्वेश्चन है ऐसे। चलिए इसको भी लगाते हैं। 3 और 2 के रेशियो में था, पहले का मूल्य कह रहा है 40% क्या करता है, बढ़ाया जाता है, और दूसरे का x% घटाया जाता है ऐसे ही। और उसके बाद रेशियो जाता है 7:3, वस्तुओं का नया मूल्य 7:3 हो जाता है। हम इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हैं, अभी तक जो हम पढ़ते हैं हम वैसे ही लगाएंगे फिलहाल अभी इसको। तो 3 अगर 40 बढ़ जाएगा तो 100 में जोड़ोगे ना, 100 में 40 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 140% ऐसे बोलोगे आप। और यहाँ x घट रहा है, अच्छा 10 घटाते थे क्या कहते हैं सर, 100 - 10 करेंगे 90 हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो x आ गया है, तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 2 × 100 - x। देखो ऐसे कर लो, कहीं डाउट ही नहीं रहेगा आपको सोचने में। तो जिन भाइयों का मैथ थोड़ा वीक है वो बहुत शॉर्टकट के चक्कर में ना पढ़िए, एक बार जो आप पढ़ लिए तरीका उस तरीके को कंटिन्यू लगाया करिए, जितने क्वेश्चन लग पाते हैं उतने क्वेश्चन लगाइए उससे। तो यहाँ देखिए इसका रेशियो दिया रखा है क्वेश्चन में, कितना कह रखा है, इसका 7 है, इसका 3 है, बीच में इक्वल टू लगा दिया। परतंजे दोनों साइड है, इसको काट दीजिए, 7 से काटेंगे कितने बार में कट जाएगा, 20 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा, गुणा करा दो इसको इधर, जैसे देखो 0 है भूलना मत, तो 3 × 3 हो जाएगा 9, और 0 है हो जाएगा 90, और उधर है 100 - x। अब आप बताओ x का मान कितना हो गया, 100 में से कितना घटाया 90 जाएगा, तो आप कहोगे सर x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो x की वैल्यू 10 थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4th, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये भी देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है, एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है आपका इस तरह से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कह रहा है एसएससी जीडी में आया हुआ है और 1/12/2021 से थर्ड में पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी सीखिए। कैसे कह रहा है, कॉलेज ईसीई, कॉलेज में एक सेक्शन है ईसीई और एक है मैकेनिक है और एक है सिविल। तो कैसे बोला है, इंजीनियरिंग के लिए आवंटित सीटों की संख्या का अनुपात कह रहा है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 है। यहां तक हम लोग पहुंच गए। सीटों में क्रमशः 20%, 35%, 40% की वृद्धि प्रस्तावित है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, तो हमको सीधे सीधे क्या करना है, बढ़ा देना है। 3 का कितना बढ़ा है, देखो पहले में बोला है 20% वृद्धि हुई है, दूसरे में बोल रहा है 35% वृद्धि हुई है, और तीसरे में बोल रहा है 44% की वृद्धि हुई है। तो जैसे बोला वैसे लिखो ना, परेशान नहीं हो। आप यहाँ लिखोगे 120%, रेशियो बनाए, 4 का 135% हो जाएगा क्योंकि बढ़ाने की बात किया है, रेशियो बनाएंगे 5 का 144%, इस तरह से हम इनको कैलकुलेट करना है हमें। पहले हम परसेंटेज हटाएंगे और 5 से भाग कराएंगे, देखते हैं कट काटे, भाग कराएंगे परसेंटेज कट जाएगा, 5 से भाग कराएंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटेंगे 24 बार में, कट गया सब। जो नंबर अभी भी कटने लायक वो काटेंगे हम। चलो हम काट देते हैं 4 से,
4 छक 24, 4 यहाँ काटो, 4 से काटेंगे 36 चौके 144 होता है। 4 3 12, 4 छक 24, बिल्कुल। अब ये कटेगा जी, कटेगा। 3 से काटो, 3 के 3, 3 9 27 और 3 से काटेंगे 12। अब ये कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो क्या रेशियो बन गया 2 3 4। ये आप इसको एक बार फिर से देखिएगा, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करिएगा, मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो रेशियो जो है 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये था आज की क्लास। तो ये जो आपको वीडियो मिल रहा है ये नियमित मिलता रहेगा। ये जो वीडियो मिला अभी, ऐसे ही वीडियो डेली आपको मिलेंगे, डेली बाय डेली मिलेंगे। और अभी हम जैसे जैसे थोड़ा सा फ्री होते हैं आपको वीडियो 2 मिलेंगे, एक रीजनिंग का मिलेगा, एक मैथ का मिलेगा। तो आप अभी तो फिलहाल परीक्षा का जो टाइम है वो आप फरवरी मान के ही चलिए, बढ़ने उड़ने की उम्मीद मत करिए। तो सिलेबस आपको खत्म करना है दिसंबर जनवरी फरवरी, मोटा मोटा 3 महीने में खत्म करना है। तो आज ये वीडियो आपको अगर पसंद लगी हो, पसंद आई हो, तो जरूर इसको लाइक करिए और थोड़ा सा चैनल को अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर कुछ कमी बेसी होगी तो उसको सुधारा जाएगा। कंटेंट में अगर कुछ है तो उसको भी आपका सुझाव हमेशा जो है आमंत्रित है, उसके आधार पे हम अपने सुधार करेंगे और वीडियो को और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल आपसे। जय हिंद।